विचार किया कि खाली समय क्या करे, तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारा जो खाली समय है उस खाली समय में हमारा मन जो है, जो चित्त है, वह अनेक चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। मन बहुत कुछ विचार करने लगता है। जब मन खाली होता है तो वह चैन से बैठता नहीं है। इसलिए हम मन को खाली नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि मन कब धोखा दे दे पता नहीं। इसलिए इस मन के ऊपर हमारा विश्वास नहीं, इसलिए हम इसको व्यस्त रखना चाहते हैं। तो भगवान ने कृपा करके और बड़े अनुग्रह करके सूत जी महाराज जी को भेजा है। और वहाँ सूत जी महाराज जी आए, सूत जी का स्वागत किया। और फिर शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज जी जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्ति हो जाए, सुगमता से मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन हमको बताइए। तो सूत जी महाराज जी ने कहा कि सबसे सुगम साधन मोक्ष प्रदान करने वाला, और वो है श्रीमद् भागवत। और वही श्रीमद् भागवत में आपको श्रवण कराता हूँ। और इस प्रकार से शौनक ऋषि और सूत जी के दोनों के परस्पर एक संवाद चल पड़ा है। और उस संवाद के अंतर्गत यह श्रीमद् भागवत हम लोग श्रवण करेंगे। तो शौनक जी ने पूछा है कि सूत जी, भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है, और भगवान की विशेष कृपा होती है तो सत्संग और संत मिलते हैं। तो हम लोगों के ऊपर तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है। और हमने आपके बारे में सुन रखा है कि आप पुराणों के वक्ता है, सब पुराणों के ज्ञाता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। और आपका जो ज्ञान है वह अनेक समय से, अनेक वर्षों से जो अंधकार है, जैसे एक आधी गुफा होती है, उस गुफा के अंदर कोई प्रकाश ही नहीं होता। न जाने कितने करोड़ों वर्षों से उस गुफा के अंदर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति वहां जाए और माचिस की तिल्ली जलाए तो क्या वो अंधकार दूर होने के लिए करोड़ों वर्ष लगेंगे? तो ऐसे एक तिल्ली जलाने मात्र से ही उस अंधकार को दूर करने में समर्थ तिल्ली होती है। ऐसे आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। जैसे अमावस की रात होती है और सुबह सूर्योदय हो जाता है तो वो काली अंधेरी रात तुरंत हट जाती है, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। और आपकी वाणी है वो अमृत से सनी हुई है। जिस प्रकार से हम गुलाब जामुन बनाते हैं और उसको जब हम तल लेते हैं, तलने के बाद में चाशनी में डुबोते हैं, तब वो मीठा होता है और फिर मन करता है खाने का। गुलाब जामुन दूर से देखते तो भी मन में पानी आने लगता है, मुंह में पानी आता है, खाने की इच्छा होती है, क्योंकि वह चाशनी से, मीठी चाशनी से सना हुआ होता है। ऐसे ही आपकी जो वाणी है वो अमृत से सनी हुई है। और ऐसी आपकी जो वाणी है, केवल वाणी मीठी होने से नहीं होता है। आवाज तो कईयों की मीठी होती है, कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं, परंतु प्रेम होना चाहिए उस वाणी में। कई लोग आप देखते होंगे, यदि किसी का कोई स्वार्थ पूरा करना है, किसी से कोई चीज लेनी है, तो बड़े प्रेम से बोलते हैं। मन में तो कुछ अलग है और बाहर से प्रेम दिखाते हैं कि हम आपके प्रति कितना आदर रखते हैं, आपका मेरे मन में कितना आदर है।
इतना दिखाते हैं कि अगले का हृदय पिघल जाए। ऐसी आपकी वाणी नहीं है। आपकी वाणी कैसी है? कर्ण रसायनम कथासारम, कान को प्रिय लगने वाली और सार गर्भित है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ी बात एक छोटे से वाक्य में बोल देते हैं और बड़े प्रेम से, और ऐसी वाणी उसी के हृदय से निकलती है कि जिसके हृदय में प्रेम है। ऐसे आपके हृदय में प्रेम रूपी भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं और उसी प्रेम को बाहर आपके वाणी से निकलते हैं। इसलिए आपकी वाणी है बड़ी सार गर्भित है, और आपकी वाणी है वो भक्ति को देने वाली है, भक्ति को बढ़ाने वाली है। और जिसके हृदय में भक्ति आती है उसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य उसके पीछे पीछे दौड़ कर आते हैं। क्योंकि किसकी संतान है? ये भक्ति की संतान है, और इसीलिए ज्ञान और वैराग्य उस भक्ति के पीछे पीछे आते हैं। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों से ही भरी हुई आपकी वाणी और भरा हुआ आपका हृदय है। और इस प्रकार से आपका जो विवेक है वो विवेक भी बहुत प्रखर है, जागृत है। और वैष्णव में आप परम वैष्णव हैं। और वैष्णव लोग जिस माया से पिंड छुड़ाना चाहते हैं, जिस माया की निंदा करते हैं, उस माया से आपकी वाणी है वो पिंड छुड़ाती है, माया से मुक्त कराती है। ऐसी आपकी सार गर्भित वाणी जो इस लोक में भी पवित्र कर देती है और जो अन्य लोक है उन लोकों में भी सुख देती है। इसीलिए ऐसे सार गर्भित वाणी से और इतने उत्कृष्ट विवेक के द्वारा हमको कुछ सुनाइए। ऐसा कोई शाश्वत साधन हमें बताइए। ऐसा नहीं कि पहले किसी ने किया है और अब होना मुश्किल है, ऐसे नहीं। पहले भले किसी ने किया हो या ना किया हो, परंतु अभी हम कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम वो साधन कर सकते हैं। ऐसा साधन और अधिक से अधिक कल्याण करने वाला ऐसा साधन हमें बताइए। और उस साधन से प्राप्त होने केवल एक भगवान कृष्ण ही प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही प्रेम के अवतार हैं और वो कृष्ण ही एक प्राप्त करने लायक है। और इसीलिए आप हमें ऐसा साधन बताइए जैसे स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, उस कल्पवृक्ष के पास में जाकर जो भी कल्पना करते वो सत्य होती है और स्वर्गीय सुख उस व्यक्ति को मिलता है। ऐसे ही कल्प वृक्ष के समान आप हमको प्राप्त हुए हैं और आपसे हम कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, यह हम जानना चाहते हैं। जैसे कोई शिष्य गुरु की शरण लेता है और वह गुरु शिष्य को ऐसा साधन बता देते हैं कि जिस कारण से वह उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा साधन आप हमें बताइए। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर साधन के बारे में पूछने के बाद सूत जी महाराज बड़े ही नम्रता के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ
शौनक आदियों का आदर करते हुए, उनका सम्मान करते हुए और कहते हैं प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वंस्मि विचार्य च। और कहते हैं कि आप लोगों के हृदय में साक्षात भगवान विराजते हैं, इसलिए भगवान के प्रेम के विषय में आप पूछ रहे हैं। और आपका प्रेम देखकर और भगवान की कृपा देखकर मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों को प्राप्त करने वाला और संपूर्ण सिद्धांतों का विचार करके निष्कर्ष सुनाता हूं, जिस कारण से जो जन्म मृत्यु रूपी भय है उस भय को नष्ट कर दे, उससे मुक्त कर दे। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो प्रधान साधन है और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला सर्वोत्कृष्ट जो साधन है वह मैं तुम्हें बताता हूं। आप लोग बड़े ही ध्यान से और मग्न होकर एकाग्र होकर श्रवण करें, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, वो कब कहा जाए पता नहीं चलने देता है। भगवान शुभदेव जी ने कलयुग में जीवों के निमित्त जो कली रूपी काल सर्प है उस काल सर्प से बचने के लिए कृष्ण कथा गाई है, क्योंकि प्रत्येक जीव कलयुग रूपी जो सांप है उस सांप के मुख में बैठा है। न जाने वो सांप कब काट ले, कब खा जाए और कब हमारी मृत्यु हो जाए, इसका कोई पता नहीं। और इसीलिए मैं आप लोगों को बड़ा ही शुद्ध साधन, शुद्ध सात्विक और सब सिद्धियों को देने वाला साधन बताता हूं। और इस प्रकार से सूत जी है वो बड़े ही प्रेम से कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वह साधन श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त कराने वाला है। तो वह श्री कृष्ण तत्व कैसा है? सबसे पहले तो मैं उस श्री कृष्ण तत्व को जो सत चित आनंद स्वरूप है, इस श्लोक का भाव है कि सत चित आनंद स्वरूप और जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति करने वाला और उसको चलाने वाला और उसका संहार विनाश करने वाले जो है, और जो इस जीव का ताप है, त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो ताप है, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाले जो है वही श्री कृष्ण तत्व है। और मैं उसी श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। अब यहां पर श्री कृष्णाय वयम नुमः कहा है। श्री रामाय वयम नुमः भी कह सकते थे, और भी नाम ले सकते थे। यहां कृष्ण का ही क्यों नाम लिया? क्योंकि बाकी जो है
वह अंश अवतार है, अनेक अलग प्रकार के अवतार है, परंतु कृष्ण अवतार यह पूर्ण अवतार है। जो एक तत्व है, जो साक्षात ईश्वर है। कई जगह तो उन्होंने अंश के रूप से अवतार लिया, कई जगह कला रूप से अवतार लिया, परंतु यहां उन्होंने अवतार खुद आकर लिया है, पूर्ण रूप से अवतार लिया है। इसलिए हम देखते हैं कि परशुराम जी का अवतार हुआ है, वह कुछ कार्य के लिए, कुछ समय के लिए हुआ। अधर्म बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने अवतार लेकर और क्षत्रियों का विनाश किया, क्योंकि क्षत्रिय अपने धर्म का पालन छोड़कर केवल स्वार्थ पर उतर गए थे। जैसे भगवान श्री राम का अवतार लिया है, वह अवतार भी कुछ कारण के लिए लिया था, क्योंकि सनकादि ऋषियों ने भगवान वैकुंठनाथ के दरबार में रहने वाले जो जय विजय है उनको शाप दिया था। उनके उद्धार के लिए यह अवतार लिया। जैसे हम रामचरितमानस में श्रवण करते हैं कि जलंधर की पत्नी जो वृंदा है, उसने शाप दिया था कि तुम भी एक अपने नारी के विरह में दौड़ोगे, भटकोगे, दुख पाओगे। और फिर एक साथ नारद जी के विषय में भी हमने सुना है कि नारद जी ने भी शाप दिया था कि आप भी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे और मेरा विवाह नहीं होने दिया है, इसलिए आपके भी ना स्त्री का हरण हो जाएगा और जो दुख मुझे हुआ है वही दुख का अनुभव आप करेंगे। सनकादि ऋषियों ने भी शाप दिया था कि जाओ आप लोग राक्षस बन जाओ। तो ऐसे कई कारणों के कारण राम जी का अवतार हुआ है और एक मर्यादा स्थापन करनी थी राम जी के अवतार में, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनेक अवतार लेने के पीछे भगवान का कुछ न कुछ व्यवस्था थी, कुछ न कुछ कारण था। परंतु कृष्ण अवतार लेने के लिए ना तो किसी ने शाप दिया था, ना तो किसी ने कुछ कहा था। अब कंस का उद्धार करना था तो कंस को कोई किसी ने शाप थोड़ी दिया था कि तुम राक्षस बनोगे। जय विजय तो थे नहीं वो, और इसीलिए कंस जैसे को उद्धार के लिए अवतार लेना कोई ये नहीं था। उन्होंने अपने मर्जी से अवतार लिया है। उनके अवतार के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं। इसीलिए कृष्ण कहा है कि जो पूर्ण तत्व है, जो सच्चित आनंद स्वरूप जो तत्व है, उस तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार से सच्चित आनंद, सत क्या है, चित क्या है। महाराज जी, हमने तो सुना है भागवत में कि कृष्ण ने तो देवकी के गर्भ से और पैदा हुए हैं, और आप कह रहे कि वो तो सच्चिदानंद रूप है। और वो किस प्रकार से सच्चिदानंद रूप है और कैसे वो, तो उसके बारे में बताते हैं। सत्य क्यों कहा वेद व्यास जी ने? सत्य कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? सत्य कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि हम जैसे पामर जीव असत्य को पकड़ कर बैठे हैं। असत्य जो संसार है, जो है नहीं, जो पहले था नहीं, जो बीच में भी नहीं है और जो बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में तो केवल दिखता है।
जैसे किसान होता है, वो किसान गेहूं की खेती करता है तो पहले गेहूं है, गेहूं का दाना है, बीज है, उस बीज को बो देता है। बोने के बाद में कोई वहाँ दाने थोड़ी होते हैं, वहाँ तो घास जैसे गेहूं उगता है, वहाँ तो घास होती है हरी हरी पत्ते की, वहाँ तो गेहूं का है। एक व्यापारी था गेहूं का व्यापार करने वाला, और वो गया, उसने देखा कि मैं इतना गेहूं का व्यापार करता हूँ और देखना चाहिए गेहूं कहाँ हो, कैसे है, क्या है। उसने कभी खेती की नहीं, ना खेती देखी। अचानक उसको कोई काम पड़ा और वो कोई अपने मेहमान के यहाँ गया, अपने परिवार वालों के किसी के यहाँ गया। जाने के बाद में एक व्यक्ति दौड़कर आया और उसने कहा कि शेठ जी, आपके खेत में गायें घुस गई और गायों ने गेहूं खा लिया। अब ये साथ में थे तो दोनों भी गए, जो व्यापारी थे वो भी उनके साथ में चले गए और वहां जाकर देखा कि गाय काफी गेहूं खा चुकी थी। अरे तुम्हारे गाय को संभाल के रखो, तुम्हारे गाय ने हमारा कितना गेहूं खा लिया, और वह झगड़ा होने लग गया। तो ये जो व्यापारी है, व्यापारी देखता है कि गेहूं कहाँ गेहूं खाया इसने, यहाँ तो गेहूं का एक दाना भी नहीं है, और ये लोग झगड़ रहे, लड़ रहे, इतने जोर जोर से एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तो एक भी गेहूं का दाना दिखाई नहीं देता है। और वो आया और बीच में बोला, अरे आप पागलों की तरह क्यों लड़ रहे, कहाँ गेहूं खाया, बोले गाय ने, यहाँ तो एक भी गेहूं का दाना नहीं, और आप कह रहे कि गेहूं, ये तुम कहते हो कि मेरे गेहूं खाया, ये कहता है कि इसके गाय ने खाया, ये कहता है कि मेरे गाय ने नहीं खाया, कहाँ है गेहूं। तो जिसके यहाँ वो मेहमान बन के आया था उसने कहा कि देखो ये गेहूं नहीं तो और क्या है, ये देखो यहाँ खाया वहाँ खाया, अरे ये गेहूं थोड़ी है, ये तो घास है, गाय ने तो घास खाई है, गाय घास नहीं खाएगी तो क्या खाएगी। अरे ये गेहूं है और तू घास कह रहा है। बोले और क्या, मैं रात दिन व्यापार करता हूँ गेहूं का, मेरे यहाँ 10-10 गाड़ियां आती है, ट्रक के खाली होती है, भरती है, जाती है, मैं गेहूं जानता नहीं हूँ क्या, रात दिन मेरा यही काम है गेहूं का, तुम यहाँ कहते हो गेहूं खाया, गेहूं खाया, कहाँ गेहूं पड़ा है। अब उसको कौन बताए कि यही गेहूं होता है। ये बात, ये जब खेती पक जाती है, घास जब पक जाता है तो इसी में से दाने उत्पन्न होते हैं। अब उसने देखा ही नहीं। तो ऐसे ही पहले भगवान थे और बीच में जो घास है वो घास रूपी संसार है, और बाद में भी भगवान ही रहते हैं। परंतु हम तो उस किसान की तरह पागल हो गए, अरे ये मेरा है, अरे ये मेरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे वास्तव में ये वो घास की तरह है, वो रहने वाला नहीं है, ये तो घास मिटने वाला है, शेष तो क्या रहेगा, गेहूं रहेगा। इस प्रकार से कृष्ण ही सत्य है और कृष्ण ही बीच में है, और कृष्ण अंतिम सत्य भी कृष्ण ही है। परंतु ये बीच में हरी हरी घास दिखने वाले गेहूं के ऊपर हम लट्टू हो गए और उन पत्तों में ही लग गए और उन डंठलों में ही लग गए, गेहूं तो कहीं और रह गए, बीच में ही एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से असत्य में लगे हुए हैं, और असत्य से हटाकर हमारी नजर सत्य में लगाने के लिए यहाँ पर सत्य कहा है। और चित क्यों कहा है? चित का मतलब होता है ज्ञान। जैसे संसार में डॉक्टर होते हैं, कोई तो दांत का डॉक्टर होता है, दांत के डॉक्टर वाले को किडनी का ऑपरेशन करना नहीं आएगा। और जो किडनी को जानते हैं, किडनी के बारे में जानते हैं, वो दांत के बारे में नहीं। जो दांत के बारे में जानता है वो आंख के बारे में नहीं कर सकता। आंख को जानने वाला हार्ट का नहीं कर सकता है।
हड्डी का अलग, आँख का अलग, कान का अलग, गले का अलग, पेट का अलग, सबके अलग अलग ज्ञान रखने वाले डॉक्टर हैं। तो संसार का सब ज्ञान है, पूरे शरीर का ज्ञान रखने वाले 8-10 डॉक्टर है, और फिर भी उनके होते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो वो ज्ञान क्या काम आया? अरे भाई, तुम विदेश से पढ़ के आए हो, लाखों रुपए तुम्हारे माता पिता ने खर्च किए हैं, फिर भी तुम्हारे सामने तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और तू इतनी पढ़ाई करके आए, फिर ये पढ़ाई क्या काम की तुम्हारी? तो ये संसार का ज्ञान कोई काम का नहीं है, ये तो यही रह जाता है। ज्ञान तो वही काम आता है जो कृष्ण को जान लेता है। इसलिए जानने योग्य और ज्ञान करने योग्य एक कृष्ण है, इसीलिए उनको यहाँ चित कहा है। और आनंद, आनंद तो संसार में है ही नहीं, फिर भी उसी के पीछे, उसी के लिए दौड़ रहे हैं। आज ये काम करेंगे, आज इतना रुपया कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, आज मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और केवल इसी में लगे रहते कि आज सुखी हो जाएंगे, कल सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे। ऐसे करते करते कभी सुखी नहीं होते हैं, और आखिर यमराज जी के दूत आते हैं और वो गले में फांसा डालकर खींच के ले जाते हैं। परंतु वो कृष्ण कैसे है, उनको एक बार प्राप्त कर ले, वो आनंद कैसा है, एक बार प्राप्त कर ले तो कभी खत्म ही नहीं होता है। जैसे कुआं होता है, कुएं में पानी है और उस पानी पंप से पानी खींचते रहो और वो पानी आता रहेगा, भले खींचते रहो, कितना भी खींचो, जितना खींचोगे उतना वापस आ जाएगा, जितना खींचो उतना आ जाएगा। ऐसा भगवान का आनंद है, ऐसे आनंद स्वरूप कृष्ण है कि जितना हम उनको प्रेम करेंगे उससे कई गुना हमको मिलेगा, इसलिए उनको आनंद स्वरूप कहा है। तो ऐसे जो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण है, उनको नमस्कार किया है। बोले और क्या है, सच्चिदानंद तो ठीक है, परंतु और क्या करते हैं ये? तब कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप तो है, परंतु इतना ही नहीं है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो खाली बैठे नहीं रहते, वही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही विश्व का पालन भरण पोषण करते हैं, और वही इस विश्व को समाविष्ट कर देते हैं, संहार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब इस तत्व को, इस प्रणाली को विदेशी लोग भी मानने लग गए हैं, हमारे ग्रंथों को। देखो, हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों की, हमारे संस्कृत भाषा की कोई कदर नहीं है, परंतु विदेशी लोग इस पर संशोधन कर रहे हैं। हमने सुना है कि जर्मनी में 12 यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी संस्कृत की, और हमारे यहाँ देखो संस्कृत कॉलेज और संस्कृत यूनिवर्सिटी क्या हालत है, कोई ध्यान ही नहीं देता। क्यों? पढ़ना ही नहीं चाहते, विदेश जाकर पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी IIT में संस्कृत पढ़ाई जाती है। वहाँ जो हवाई जहाज बना है, उस हवाई जहाज का पूरा ज्ञान हमारे वेदों में है कि कैसे कैसे उसको बनाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर एक संत ज्ञानेश्वर जी हुए हैं, उनके ग्रंथ में, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है, कैसे उड़ाया जाता है, पूरा लिख के रखा है उन्होंने। परंतु हम लोग हमारे ग्रंथों की कदर करें तब ना। विदेशी लोग आज भी हमारे ग्रंथ को ले जाकर उसके ऊपर संशोधन करते हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी घटना, अभी पीछे हम लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने परमाणु की परीक्षा की थी। पृथ्वी के 30 फुट अंदर परमाणु कैसे पैदा होते हैं, प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई है,
ये केवल हमारे शास्त्रों के आधार लेकर उनका परीक्षण किया तो सक्सेस हो गए कि प्रकृति, ये परमाणु त्रिशणु क्या है। मतलब हमारे शास्त्रों से उनको ज्ञान मिलता है और हम हमारे शास्त्रों से भागते हैं, और यही शास्त्र का ज्ञान वो लोग अंग्रेजी में लिख के रख देते हैं और हम वो किताबें पढ़ते हैं अंग्रेजी। हमारे बच्चों को थोड़ी सी अंग्रेजी ना आ जाए तो हम सोचते हैं अरे हमारे बच्चों को कुछ नहीं आते, हम हमारा इंसल्ट समझते हैं, अपमान समझते हैं। परंतु वास्तविकता देखी जाए, हमने तो यहाँ तक सुना है कि वहाँ यूएस में और जर्मनी में देखा गया, उन लोगों ने देखा कि कंप्यूटर जो बना है वो कंप्यूटर की भाषा जो अंग्रेजी भाषा है उसमें शब्द बहुत कम है। कई वस्तुओं के लिए एक ही शब्द उपयोग में लाया जाता है। जैसे अब ऑयल है, घी को क्या बोलेंगे? ऑयल ही बोलेंगे। तेल को क्या बोलेंगे? ऑयल ही बोलेंगे। आप लोग तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, बताओ घी को, गाय के घी को क्या शब्द है, क्या बोलते हैं? जो पढ़े लिखे बताओ। ऑयल ही बोलते हैं। ऐसे कई शब्द है उनके पास, कई जैसे अंकल शब्द है। अब हमारा सगा चाचा हो तो भी अंकल, और पड़ोसी हो तो भी अंकल, बाहर से कोई आ गया तो भी अंकल, और बच्चा कहता है कि अंकल आए हैं। अब घर वाले क्या समझे कौन से अंकल आए हैं? बताओ। आंटी जी आई है, अब कौन सी आंटी आई है? तो ऐसे उनके पास शब्द नहीं है। तो वो लोग विचार कर रहे हैं कि संस्कृत में इतने ढेर सारे शब्द है कि उनकी कोई गिनती नहीं, तो वो अब संस्कृत में बनाना चालू कर दिए कंप्यूटर वगैरह। वो कह रहे हैं कि 10-12 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने यहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्वान लेके गए हैं और उनके माध्यम से भाषा चेंज होकर रहे हैं। तो इतना महान ये संस्कृत भाषा है हमारी, और इसको हम छोड़ रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो विश्व की उत्पत्ति है और पालन पोषण स्थिति है और इसका संहार करने वाले भगवान कृष्ण हैं। कैसे? अब वो लोग भी स्वीकार करते हैं कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, चलाने वाला और इसको नष्ट करने वाला कोई ना कोई तो है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया गॉड। उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि भगवान है। हम भगवान कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि गॉड। तो उन्होंने क्या किया? 3 शब्द है। जी यानी जनरेटर, जो पैदा करता है। तो जनरेटर का जी लिया। गॉड शब्द कभी भी पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल नहीं होते, तीनों अक्षर कैपिटल होते, क्योंकि उन्होंने 3 शब्दों से 3 बड़े बड़े कैपिटल अक्षर लिए हैं। जनरेटर पैदा करने वाला, जो जनरेटर शब्द है उससे जी लिया, और ऑपरेटर चलाने वाला, ऑपरेटर शब्द से ओ लिया, और डिस्ट्रॉय शब्द है उसका जो डी है वो लिया। मतलब वो भी ये मानते हैं कि कोई पैदा करने वाला, चलाने वाला और नष्ट करने वाला कोई है, उसको उन्होंने गॉड कर दिया। अरे हमारे यहाँ उनके पास गॉड के अलावा कोई शब्द ही नहीं है, और वो भी उन्होंने एक एक शब्द उठाकर बनाया है। और हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, अरे जितने ढेर सारे नाम हैं। और फिर भी हम कहते हैं अरे हमारा हिंदू धर्म कोई खास नहीं है, हमारा सनातन धर्म तो ऐसी। अरे विदेशी देखो कितने आगे गए, कितनी ये की। अरे वो परफ्यूम लगा के नहाते नहीं है, शरीर से बदबू आती है तो परफ्यूम लगा के घूमते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं कि बहुत आगे गए। तो ऐसे जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं और विश्व का संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। बोले महाराज जी वो सच्चिदानंद है तो है, वो विश्व की उत्पत्ति करने वाले तो है, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, हमें क्या मतलब है, हमें क्या लाभ है उनसे? अरे भाई पड़ोसी के घर में हजारों कुंटल सोना हो, बड़े अमीर हो, बड़े सुखी हो, हमें क्या लाभ है उससे? हमारे लिए क्या फायदा है उस कृष्ण तत्व का, वो हमको बताओ।
अब इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न की है, ठीक है, हमको तो दुख ही मिल रहा है उससे। हजारों लोगों का पालन कर रहे हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं यहाँ। हजारों लोग मर रहे, हमें भी भय हो रहा है मरने का, तो हमें क्या फायदा है? इसलिए कहा है कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार की जो ताप है, उन तापों से जो जीव दग्ध हो रहा है, उससे मुक्ति दिलाने वाले जो है वो कृष्ण भगवान है। कौन से ताप? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। महाराज जी थोड़ा खुल के बताओ, समझ में नहीं आया कि ये आध्यात्मिक क्या होते हैं, आदि भौतिक क्या होते हैं और आदि दैविक क्या होते हैं? हम इतने जानते नहीं है महाराज जी। हम संसार का ज्ञान तो बहुत रखते हैं, रुपया पैसे कैसे कमाना ये सब जानते हैं, परंतु ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा विषय खोल के बताओ। तो शौनक जी महाराज जी कहते हैं कि देखो, सच्चित आनंद जो कृष्ण है, वही कृष्ण इस तीनों तापों को दूर करने वाले। पहला ताप है आध्यात्मिक, जो इंद्रियों से नहीं होता है, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय, उनसे नहीं होता। फिर जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भीतर में दुख होता है, वो तो ना तो ज्ञानेंद्रियों को होता है ना कर्मेंद्रियों को। फिर भी दुखी हो जाते हैं, रोने लगते, अरे भाई क्यों, क्या हो? एक व्यक्ति थे, एक शेठ थे, वो महाराज जी के पास आए और रोने लगे। स्वामी जी महाराज जी के पास आए, रोने लगे। तो महाराज जी ने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? बोले तबीयत तो ठीक है। बोले परिवार में सब कोई कुशल है? बोले हाँ। तो बोले क्यों दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे? बोले महाराज जी पहले जैसा व्यापार नहीं चलता है, इसलिए दुखी हूँ। तो ऐसा जो दुख है, जैसे अभी हम लोग सुनते हैं कि अफगानिस्तान में लोगों को मार रहे, तो सुनते तो दुख होता है। तो ऐसा जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। और जो शरीर आदियों को दुख होता है, बीमार हो जाना, बुखार आना, हार्ट अटैक होना, पैरालिसिस होना, सिर दर्द करना, पेट दर्द करना, ये आदि भौतिक दुख है, आदि दैविक दुख। और जो अचानक बाढ़ आ जाना, बिजली गिर जाना, पहाड़ खिसक जाना, इससे जो दुख होता है वो आदि दैविक, भौतिक। तो ऐसे जो दुख है, इन दुखों को दूर करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। वो इन दुखों को दूर करते। ये दुख तो सबके पीछे पड़ा है। ऐसा कौन है कि पड़ोसी में ऐसे तीनों दुख है और हमारे नहीं? हमारे शरीर में क्या बीमारी नहीं होती? या हमारे घर पर कब बाढ़ आ जाए, कब को बिजली गिर जाए, कुछ पता है? अकस्मात कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं है। या फिर परिवार में कोई मर जाए या व्यापार में घाटा लग जाए, उसका दुख। और इन तीनों दुखों से तो कोई भी छूटता नहीं है। इसलिए जो तीनों दुखों से जो पीड़ित है, उनको सुखी करने के लिए और एक ही है कौन? भगवान कृष्ण समर्थ है। तो ऐसे तीनों तापों का जो नाश करने में समर्थ है, नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार से कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और इसी के साथ में जो आज के भागवत के वाक् पुष्प है, वह भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए यही विराम करते हैं और आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे।